किताबों के वर्क पर वही मूवी चलने लगती। मेरे हाथ बे अख्तियार अपने छोटे बोझ और बबले की तरफ चले जाते। क्लासरूम के फ्रंट पर पड़ी टीचर टेबल मुझे अपने सुकून का लिम्स देखने लगी थी। मैं बहुत बेचैन थी। सर अमज को देखकर मेरी बबली फटक फटक करती खुद ब खुद अंदर बाहर होने लगती। मेरा कद उस वक्त 4 फुट था और सर अमजद 6 फुट से भी जायद के थे और मुझे सर अमजद के साथ मूवी वाला सीन बनता दिखाई दे रहा था। उस वक्त मेरे बूबे छोटे थे और मैं ब्रेजियर नहीं पहनती थी। आज में शकीला के ब्रेजियर में बमदबूज और पीछे को निकले हिप से बहुत अच्छे लग रहे थे। शकीला मुझे गार्ड से गुज़श्ता रोज़ करने की कहानी सुनाती और मुझे बेताब करती रही। उसे गार्ड के साथ ज़्यादा मज़ा आया था। बिलाल से बहुत बड़ा है गार्ड का और मोटा भी है। मैं शकीला से कहना चाहती थी कि मेरा भी कुछ करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकी। बाहर पैर सर अमजद का था। मैं सर झुकाकर उसकी पावरफुल बॉडी को देखकर बेताब हो रही थी। शकीला की कहानियाँ सुनने के बाद मेरा भी दिल बिलाल की बजाय सर अमजद की तरफ था। मैं अब तक 3 मूवी देख चुकी थी जो मुझे शकीला सेंड कर चुकी थी, लेकिन मेरे ख्वास पर वही पहली ब्लैक टीचर वाली मूवी काबज़ थी। मेरा ध्यान स्टडी की तरफ बिल्कुल नहीं था। सर अमजद क्या बोल रहा मुझे मालूम नहीं था। उसके इंग्लिश बोलते ला मुझे अपनी बबली पर किसिंग करते महसूस हो रहे थे। मैं अंदर बाहर होने वाली अपनी बबली पर हाथ रखे सिर्फ सर अमजद के हिलते लब देख रही थी। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। सब क्लासरूम से चले गए थे। मैं सामान समेटने में ताहिर कर रही थी। सर अमजद कुर्सी पर बैठे मोबाइल पर अपना अंगूठा स्वाइप कर रहे थे। मेरा दिल आवाज़ से धड़क रहा था। मुझे लगा सर अमजद वही मूवी देख रहे हैं। मैं आहिस्ता से कदम उठाती सर की टेबल से रगड़कर गुजरती हुई उनको देखती जा रही थी। वो सर झुकाए मोबाइल पर नजरें जमाए अपनी मस्ती में मस्त थे। मैं रूम से बाहर जाना नहीं चाहती थी। दरवाजे के पास पहुंची तो सर अमजद की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, नाजिया। मैं भागकर सर के पास जा पहुंची। जी सर। सर अमजद हैरत से सर से पांव तक मेरे लड़ते वजूद को देखते बोले, क्या हुआ नाजिया बेटा? सर आपने मुझे बुलाया? सर अमजद बोले, नहीं नाजिया बेटा, मैंने नहीं बुलाया। मैंने अपना सर झटका और आहिस्ता से चलती बाहर आने लगी। स्कूल से तकरीबन तमाम स्टूडेंट निकल चुके थे। मैं मेल टीचर को गौर से देखती बाहर आ गई थी। मेरे मामू गेट के पास आकर चौकीदार से पूछ रहे थे। मुझे देखते हुए बोले, बेटा आज लेट आई हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। मैंने अपना सर झटका और आहिस्ता से बोला, बुखार। शाम को अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और मुझसे मोबाइल लेकर मुझे सुला दिया। सुबह में कदरे फ्रेश हो चुकी थी। अम्मी ने स्कूल जाने से मना किया, लेकिन मैं चली गई। अगले 2 रोज़ शकीला ने मुझे कुछ और मूवी सेंड कर दी। मैं मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी थी। मेरा दिल चाहता था मैं किसी को पकड़ लूं और उसका बबलू खुद से चूसने लगूं और ज़ोर ज़ोर से अपने अंदर उतार दूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बेबस थी। सर अमजद भी इस काले अंग्रेज जैसे अच्छे टीचर साबित नहीं हो रहे थे। मैं हर वक्त अपने बूब और बबली को मसलती रहती और मुझे अम्मी कई बार टोक चुकी थी। रात को शकीला ने बातों बातों में कह दिया, नादिया मैं कल आपको बिलाल से करवाती हूँ। मैंने फ़ौरन ओके कह दिया। फिर पूछा कुछ होगा तो नहीं? बोली कुछ नहीं होता। कहूँगी आपको पीछे से करे, मज़ा भी आएगा और ख़तरा भी नहीं होगा। मैंने शकीला की सेंड की गई उस मूवी को देखा जिसमें एक आदमी लड़की को घोड़ी बनाकर पीछे से कर रहा था। मैं खुद को बिलाल के आगे बनी घोड़ी तस्वर करती। मूवी देखते हुए बेड पर घोड़ी बन गई थी और अपने हिप से उस घोड़ी की तरह पीछे को हिलाती रही। आज मुझे बिलाल बहुत प्यारा लग रहा था। मूवी देखने के बाद मैंने देखा तो बिलाल के मैसेज आए हुए थे। मैंने हाय कह दिया। बोला शकीला ने आपका पैगाम दे दिया है। मैं तो तुमको पहले ही कह रहा था और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे लिफ्ट नहीं करा रही थी। हमारी चैटिंग चलने लगी। शकीला ऑफलाइन हो गई थी। बिलाल ने मुझे अपने बबलों की तस्वीर सेंड कर दी। उसका साइज छोटा था लेकिन बहुत क्यूट था, बिल्कुल गोरा। फिर उसने भी फरमाइश की
کہ میں اپنی ببلی اور بوب دکھاؤں۔ میں واش روم جا کر بہت سی تصویریں بنائیں۔ بلال مجھے دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ بولا، آپ کے ہپس بہت مزے کے ہیں، میں آپ کو پیچھے سے کروں گا اور پانی بھی اندر ڈالوں گا تو آپ کے بوز بھی بڑے ہو جائیں گے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ جیسے بھی ہو مجھے وہ جلدی کرے۔ وہ بڑے اسکول میں مجھے کہاں کرے گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہاف ٹائم کے دوران کینٹین میں بلال ایک دروازے سے داخل ہوا اور میرے ساتھ شکیلا کو دیکھتا ہوا دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا۔ شکیلا مجھے بولی، بس جوس کو رکھاؤ، تمہیں رائل جوس پلاتی ہوں۔ میرا جسم لرزنے لگا۔ شکیلا مجھے واش روم کی طرف لے گئی۔ واش روم کی ایک لمبی لائن تھی جس کے درمیان ایک دیوار سے اسے بوائز اور گرلز کے لیے تقسیم کیا گیا تھا۔ شکیلا مجھے اس آخری واش روم کے پاس لے گئی۔ اس نے ڈراپس والی ایک چھوٹی شیشی مجھے دی جس میں سر پر لگانے والا تیل تھا۔ آہستہ سے بولی، اس واش روم میں لے جاؤ اور کنڈی بند کر دو، وہ آ جائے گا اور تیل بلال کو دے دینا۔ میں لرزتے بدن کے ساتھ واش روم کا ڈور بند کر کے، واش روم کی دیواریں میرے خاصوں سے بہت اوپر تھیں۔ بس 1 منٹ بعد ہی بوائز واش روم والی سائڈ سے بلال کے ہاتھ دیوار پر آئے اور پھر اس نے اندر جھانکا اور دیوار پر اوپر چڑھ کر نیچے اترنے لگا۔ ہارڈ ٹائم کے شروع کے وقت یہاں رش ہوتا تھا اور پھر سب کینٹین کی طرف چلے جاتے تھے۔ بلال نیچے اتر کر مجھے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مجھے سکون ملنے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بلال کا قد میرے سے تقریباً 1 فٹ بڑا تھا اور وہ 16-17 برس کی ایج میں تھا۔ وہ کسنگ کرتے ہوئے میری پیٹھ اپنی طرف پھیرتے ہوئے آہستہ سے بولا، جلدی کرتے ہیں، ٹائم کم ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے خود میرے ہاتھ سے تیل کی بوتل لے لی اور مجھے چکا دیا۔ میں نے پانی کے نل کو پکڑ لیا تھا اور ہیپ سے اوپر اٹھا لیے تھے، اور یہ سٹائل میں رات کو مووی میں دیکھ چکی تھی۔ بلال نے مجھے کھڑا کرتے ہوئے میرے ٹائٹ پجامے جیسی شلوار کو گھٹنوں تک اتارنے کے مجھے پھر جھکا لیا اور ہلکی وش وش کی آواز سے میرے ہپس کو کسنگ کرنے لگا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور تیل لگاتے ہوئے اپنے ببلو کو میرے ہپس کے درمیانی لکیر میں اتارنے لگا۔ دوستو، اس کی اگلی قسط کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔